ईरान के खिलाफ ही अमेरिका इजरायल की नई युद्ध नीति को देखते हुए खबर, विध्वंसक युद्ध नीति, जहां फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी में अमेरिका और इजरायल है और इजरायल को लगता है कि वार्ता से हल नहीं निकलने वाला। पाकिस्तान में वार्ता महज एक दिखावा है। इजरायली मीडिया हाउस कान न्यूज के हवाले से यह खबर है। ईरान अमेरिका में युद्ध का दूसरा चैप्टर, जहां जंग की तैयारियों को लेकर बड़े दावे और एक और दावा कि कैसे अब जंग की तैयारी में यूएस और इजरायल जुटे हुए हैं। इजरायल जंग शुरू करने के पक्ष में है, वहीं इजरायल ने अब टारगेट्स की एक और लिस्ट बना ली है। इजरायल को ट्रंप के आदेशों का ही इंतजार है। खमेनेई वंश का नाश करेंगे, इजरायल ने साफ कह दिया है। जबकि जंग फिर से शुरू होने की वजह भी समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान की टैक्स वसूली को लेकर भी बड़ी खबर है। परमाणु समझौते के लिए ईरान तैयार नहीं है। यूरेनियम सरेंडर ईरान नहीं करना चाहता है। अब मिडिल ईस्ट एक और अमेरिकी युद्धपोत पहुंचा। एक तरफ जहां अमेरिका की बड़ी तैयारियां, वहीं युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री को लेकर आज खबर है। परमाणु संचालित वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। अब मध्यपूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद हैं। जल्द इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि एक और अमेरिकी बाहुबली की मध्यपूर्व में एंट्री को लेकर खबर। युद्धपोत यूएसएस बुश मध्यपूर्व पहुंचा है। तनाव के बीच मध्यपूर्व में तैनाती को लेकर खबर। मदद के लिए यूएसएस बुश को भेजा गया। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में इसकी अहम भूमिका है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमले भी संभव हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से ये एक है और बड़े युद्ध में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। हालांकि मध्यपूर्व में पहले से जो तैनाती है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही तैनात है। लेकिन अब युद्धपोत यूएसएस बुश कितना घातक है, इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये निमित्ज क्लास विमानवाहक पोत है और 2009 में कमीशन हुआ। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी पावर 5500 क्रू मेंबर्स और साथ ही 60 से 70 विमान एयरक्राफ्ट की इसकी क्षमता। और कौन कौन से विमान अभी भी तैनात हैं? FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ साथ EA-18G ग्रॉलर, E-2D निगरानी विमान और MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर। बड़ी बात यह कि महीनों तक बिना ईंधन भरे ऑपरेशन संभव है और लंबी दूरी के मिशन में भी ये कारगर साबित होते हैं, जबकि रडार की पकड़ में भी नहीं आते और एक दिन में दर्जनों एयर मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ ही चलते फिरते एयर बेस इन्हें कहा जाता है। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक और रणनीति को लेकर खबर यह कि अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में ईरान से जुड़े तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में भी किया जाएगा। ये कार्रवाई अमेरिका की इकोनॉमिक फ्यूरी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद है ईरान पर दबाव डालना। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया? समंदर से अमेरिका का ये जंगी ऐलान है। खबर क्या है? अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि अमेरिका उन जहाजों को अब टारगेट करेगा जो ईरानी तेल ले जा रहे हैं, और जो जहाज नियम तोड़कर तेल ले जाते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। हॉर्मूज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी अमेरिकी एक्शन होगा। और अमेरिकी एक्शन के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के एक्शन पर ईरान और ज्यादा भड़क सकता है। हॉर्मूज में यूरोप के जहाजों पर भी हमले संभव है। धरपकड़ के दौरान दोनों देशों की नेवी में टकराव भी संभव है। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई और ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वो बयान, जहां ईरानी फुटबॉल टीम के कुछ सदस्यों को अमेरिका आने की इजाजत नहीं। अब ईरानी फुटबॉल टीम में IRGC के लोग, रूबियो का यह दावा है कि IRGC से जुड़े लोगों को अमेरिका आने की इजाजत नहीं। और 11 जून से अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप है, तो फुटबॉल पर अमेरिका वर्सेस ईरान। क्योंकि मार्को रूबियो ने क्या कहा है, जल्द ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ईरानी फुटबॉल टीम में IRGC के लोग और टीम में IRGC के लोगों को एंट्री नहीं। ईरान वर्ल्ड कप से हटता है तो इटली को मौका। हालांकि इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लग चुका है। हालांकि सच्चाई ये है कि ईरानी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी जो IRGC के ऑफिसर और फुटबॉल टीम के मैनेजमेंट कोच भी IRGC से जुड़े लोग हैं। फीफा वर्ल्ड कप कब से है? 11 जून से फुटबॉल मैचेस होंगे। अमेरिका मेजबान देश है, कनाडा, मेक्सिको भी मेजबान। ईरान के शुरुआती मैचेस हैं।